18वें लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक सांसद बने? विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की राजस्थान में 10 है। RF 290 सौंफ की है, RD 57 जौ की है, खेजड़ी शोभा और मक्का की प्रताप शंकर 6 है, अफीम की चेतक और राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर के अंदर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा कौन है इसके? VC कैलाश शोडानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्तमान बाघों की संख्या कितनी है? क्या सीईटी परीक्षा में आया था ये वाला क्वेश्चन एज इट इज कि अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। वर्तमान बाघों की संख्या 134 है और राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो वो 5 है। टाइगर है राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? तो टोटल 36 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाकिस्तानी प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है? बाल विवाह आ जाए तो क्या लगाना है? कृति भारती। बाल विवाह से संबंधित तो राजस्थान की एक ही व्यक्ति है, तो वो कौन है? कृति भारती। दूसरा क्या याद रखना है कि जो अब ये नए जिले तो बन चुके हैं, ठीक है, अब इसके लिए पुलिस फोर्स भी तो और लगेगी, तो उसके लिए महिला बटालियन का गठन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। वेलकम टू अरावली अकेडमी। अरावली अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 6 जून और 6 जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 18वें लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक सांसद बने? तो राजस्थान के कितने विधायक सांसद बने? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, 5 विधायक जो है वो सांसद बने हैं। देखो, अब बात करते हैं कौन कौन से 5 विधायक सांसद बने। तो एक है खिमसर से कौन? हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल, ये कौन सी पार्टी से है हनुमान बेनीवाल? तो ये RLP पार्टी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और झुंझुनू से, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला। ब्रजेंद्र ओला कौन सी पार्टी से है? ये कांग्रेस से है। बात करते हैं 84 से, 84 से कौन सांसद बने? तो राजकुमार, राजकुमार रौत। राजकुमार रौत, ये कौन सी पार्टी से है? ये बाप पार्टी से है, भारतीय आदिवासी पार्टी। आदिवासी पार्टी से है ये। आगे बात करते हैं देवली, देवली उनियारा से, देवली उनियारा से हरीश मीणा। हरीश मीणा, ये कौन सी पार्टी से है? ये कांग्रेस से है। और दौसा से, दौसा से सांसद बने मुरारी लाल मीणा, ये भी कांग्रेस से ही है। इतने पॉइंट याद रहेंगे कि खिमसर से हनुमान बेनीवाल, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, 84 से राजकुमार रौत, देवली उनियारा से हरीश मीणा और दौसा से मुरारी लाल मीणा। तो राजस्थान के 5 विधायक तो सांसद बने हैं। अब देखो, बात करते हैं बीजेपी को। बीजेपी के टोटल 14। अच्छा, उससे पहले याद रखना राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की, तो विधानसभा की सीटें है 200। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा से पहले लोकसभा की कितनी है? लोकसभा, लोकसभा की है 25 और राज्यसभा की, राज्यसभा उसकी है 10। अभी जो 25 सीटों पे इलेक्शन हुआ, अब इसमें से बीजेपी जो है उसने 14 जीती, कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 जीती, आरएलपी पार्टी जो कि कौन है? आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल, इन्होंने जीती एक एक सीट। आरएलपी पार्टी ने जीती, जो कि याद रखना है, एक तो आरएलपी से, एक हनुमान बेनीवाल याद रखना है। नागौर से बने है, नागौर से। कहां से? नागौर से। अब मैं तो यहाँ पे खिमसर लिखवा रहा हूँ, देखो ये विधायक थे खिमसर से, तो नागौर से अब सांसदी का चुनाव लड़ा था इन्होंने। और आगे बात करते हैं सीपीआई मार्क्सवादी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की, इसके भी एक विधायक बने, सांसद बने। कौन बने? तो सीकर से, सीकर से कौन? सीकर से बने अमरा राम। अमरा राम, अमरा राम जो है वो सीकर से बने हैं, ठीक है। और एक बाप पार्टी से, बाप पार्टी से कौन बने हैं? तो ये एक सीट बाप पार्टी की आई है बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से कौन बने? तो ये बने हैं राजकुमार, राजकुमार रो, राजकुमार रौत। अच्छा, इससे अभी तो ये सांसदी का चुनाव तो इन्होंने बांसवाड़ा से लड़ा है, लेकिन विधायकी का चुनाव कहां से लड़ा था? ये 84 से राजकुमार रौत ने, ठीक है। अब सांसद बन चुके हैं तो ये पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो खिमसर, झुंझुनू, 84, देवली उनियारा, दौसा अपन आगे आने वाली करंट अफेयर क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे री इलेक्शन होंगे, पुनर्मतदान होंगे, ठीक है। इलेक्शन फिर से होंगे यहाँ पे
तो उसके बाद जो है नए विधायक बनेंगे, ये 5 जने अपनी सीट खाली करेंगे क्योंकि अभी सांसद बन चुके हैं, तो नए इलेक्शन होंगे, ठीक है। चलो, तो याद रखना, बाप पार्टी, सीपीआई और आरएलपी, इन तीनों के तो नाम याद रखना। नागौर से कौन, हनुमान बेनीवाल बने, सीपीआई से सीकर से अमराराम भगत और बाप पार्टी से ये बांसवाड़ा से राजकुमार रौत। विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की राजस्थान में 10 है। और भी कुछ पॉइंट याद रखना है कि भारत के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है, भारत में लोकसभा की, ठीक है, ये तो हो गया अलग अलग राज्यों की, लेकिन लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, तो टोटल सीटें है 543। इससे पहले कितनी थी, 545। लेकिन ये जो 2 सीटें माइनस हुई ना, ये कौन सी हुई, ये अंग्ल भारतीय की हुई, अंग्ल भारतीय की, एंग्लो इंडियन की, अंग्ल भारतीय की सीटें माइनस हो गई। अब 543 543 है। कौन सा आर्टिकल कहता है लोकसभा के बारे में, तो ये आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 80। तीन, देखो 3 आर्टिकल याद रखना, सरला से, सरला सरला, स से संसद, संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। संसद जो है ना, संसद, उसका आर्टिकल है 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81, लोकसभा का 81। ये इतना पॉइंट याद रहेगा। आगे बढ़े, देखो आर्टिकल यहाँ पे 81 कर लेना, ठीक है ना, मैंने राज्यसभा का लिखवा दिया, सरला। देखो एक पॉइंट और याद रखना है कि जो बागीदौड़ा विधानसभा है, बागीदौड़ा विधानसभा, यहां से एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था महेंद्र जीत सिंह मालवीय, ये यहां से विधायक बने थे। विधायकी का चुनाव है, जो अपने विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का, विधायकी का चुनाव या विधानसभा का चुनाव ये जीते थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कहां से, बागीदौड़ा विधानसभा से। बाद में इन्होंने क्या करा, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी। अब ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक दल बदल कानून नाम का एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, दल बदल कानून है अपने यहाँ पे, दल बदल कानून कौन से आर्टिकल में आता है, 52वां, 52वां, और कब बना था, 1985 में, 1985 में, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 52वें, और 1985 में ये आया था। दल बदल कानून क्या कहता है, भैया कोई भी पार्टी अगर आपको छोड़नी है ना, तो 2/3 लोग छोड़ेंगे उसके, उस पूरी पार्टी के 2/3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, उस पूरी पार्टी के 2/3 लोग नहीं छोड़ते हैं, तो क्या होगा, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो बागीदौड़ा विधानसभा जो थे ना, उसमें से महेंद्रजीत सिंह मालवीय छोड़े थे अपनी पार्टी को, आईएनसी को, कांग्रेस को। तो कांग्रेस को छोड़ के उनको की जो विधानसभा की जो विधायकी है वो तो रद्द हो गई। अब उसके बाद वो सांसदी का चुनाव लड़े, सांसदी का, अब वो हार गए। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो विधानसभा है ना, इसके इलेक्शन हुए फिर से। अब इलेक्शन के अंदर कौन जीता, तो वो जीते, कौन जीते, बाप पार्टी से, बाप पार्टी से जय कृष्ण पटेल, जय कृष्णा पटेल। कौन सी पार्टी से है, बाप पार्टी से। चलो, ये सारे पॉइंट याद रहेंगे कि बागीदौड़ा विधानसभा के री इलेक्शन हुए, है ना। कौन जीता, जय कृष्णा पटेल, बाप पार्टी से। 52वां अनुच्छेद है, समय आर्टिकल है, और 1985 में आया था। लोकसभा में कितनी सीटें है, 543 है। लोकसभा कौन से आर्टिकल, 81, राज्यसभा 80 और संसद 79, सरला से याद रखना। और 2 अंग्ल भारतीय हट गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तिलहन फसल हेतु अनुसंधान बढ़ाने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है, तो राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखो, बात करते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है, तो ये बीकानेर में है, बीकानेर में है। और ये राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। श्री कर्ण, ये कर्ण कर लेना इसको ना, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, जॉबनेर में है, जॉबनेर में है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी बात करते हैं, तो
इनके द्वारा जो है अभी एक अफीम की, कहां पर है, पहली बात तो उदयपुर में है, और अफीम की एक किस्म बनाई गई थी, क्या नाम था जिसका, चेतक। अफीम खा के जो है चेतक बन जाते थे लोग, चेतक, ठीक है। और मक्का, मक्का, मक्का की एक नई किस्म, प्रताप, प्रताप शंकर 6, प्रताप शंकर 6 इसकी नई किस्म विकसित की थी। और बात करें RF 290, ये किसकी किस्म है, तो ये सौफ की है। और RD 57, ये किसकी किस्म है, तो ये जौ की है। अभी हाल ही में खेजड़ी की नई किस्म विकसित हुई थी, खेजड़ी की, तो ये कौन सी हुई थी, तो इसका क्या नाम था, ये शोभा था, इसका नाम क्या रखा गया था, शोभा। राजस्थान विश्वविद्यालय बात करें कहां पर है, जयपुर में। स्थापना कब हुई, 8 जनवरी 1947 में, 1947 में। अभी रिसेंटली जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे ना, तब पेपर में आया था इसका। चलो आगे बढ़े, 2023 में आया था। RF 290 सौफ की है, RD 57 जौ की है, खेजड़ी शोभा, और मक्का, मक्का की प्रताप शंकर 6 है, अफीम की चेतक, और राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो कि बीकानेर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जो कि कब बना, डेट बताई थी मैंने, 8 जनवरी 1947। कौन है इसकी वीसी, वीसी वाइस चांसलर या कुलपति, तो प्रोफेसर कल्पना कटेजा, कल्पना कटेजा। मैंने कैसे बताया था तुमको कि कल्पना कटेजा, कटे जा रही है कल्पना, तो कहां जा रही है, राजस्थान जा रही है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पर है, जोधपुर में, और इसके वीसी कौन है, तो वो है KL श्रीवास्तव। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे नारायण है और यहाँ पे श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी जी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पर आता है, उदयपुर में, और डॉक्टर सुनीता मिश्रा इसकी वीसी है, वाइस चांसलर है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में, और प्रोफेसर मनोज दीक्षित जो है इसके वाइस चांसलर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, कौन है इसके वीसी, कैलाश शोडानी है, कैलाश शोडानी इसके वीसी है या कुलपति है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति कौन है, डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। याद कैसे रखोगे, देखो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या है, स्वास्थ्य जो सेवाएं होती है ना, उसके अंदर क्या है, पैसा बहुत है, धन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, हॉस्पिटल वगैरह में धन बहुत ज्यादा है। और राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है। कैसे याद रखोगे, सतीश कुमार गर्ग। तो देखो पशुओं को लोग मारते हैं, क्योंकि याद रखना कुमार, सताते भी है, सतीश, सतीश से याद रखना सताते हैं, तो पशु चिकित्सा, पशु और विज्ञान, तो सतीश सताते हैं, मारते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रखना सतीश कुमार गर्ग। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है, मोस्ट इंपोर्टेंट जगह पूछी जाती है, कहां पर है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में है, प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर इसके कुलपति है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में है, इसकी भी जगह पूछी गई है, कहां पर है, जयपुर में है, और देव स्वरूप जो है इसके वीसी है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कुसुमलता भंडारी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी MMU MK आसेरी, MBM विश्वविद्यालय अजय कुमार शर्मा, भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी है निष्ठा जसवाल, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के है प्रोफेसर सुधी राजीव। कैसे याद रखोगे कि पत्रकारिता में लोगों को सुधी मतलब कोई होश नहीं रहता, सुधी नहीं रहती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में वर्तमान बाघों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में वर्तमान बाघों की संख्या है 134। याद रखना, मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि अप्रैल 1973 ये डेट पूछी गई थी पेपर के अंदर कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। और अभी रिसेंटली पेपर में आया था कि राजस्थान के अंदर जो है बढ़ता जा रहा है बाघों के लिए केंद्र, पहले इससे पहले MP था, अब राजस्थान भी उभरता आ रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि अभी चलो न्यूज में है तो बता देता हूं मैं कि अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये तुम लोगों को पता होगा कौन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो ये है कैलाश साखला, कैलाश साखला। लेकिन बाद में जब ये क्वेश्चन कॉमन होने लगा तो कैलाश साखला का जिला पूछ लिया गया कि ये किस जिले से है, तो जोधपुर से है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, अब ये क्वेश्चन भी जब 73 कॉमन होने लग गया तो अब वो पूछ लिया, महीना पूछ लिया गया, CET परीक्षा में आया था ये वाला क्वेश्चन एज इट इज कि अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। वर्तमान बाघों की संख्या 134 है, और राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो वो 5 है, टाइगर
रिजर्व कितने हैं टोटल? 5 है। कौन कौन से हैं? देखो, एक है रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर कहां पर आता है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर आता है? अलवर में। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पर आता है? मुकुंदरा हिल्स कोटा में। रामगढ़ विषधारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जो पेपर में आया था वो रामगढ़ विषधारी ही आया था। क्यों? क्योंकि ये चौथा टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का। अभी तो 5 बन चुके हैं, तो लेकिन जब ये बना था रामगढ़, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तब पेपर में बार बार पूछा गया था रामगढ़ विषधारी कहां पर है? बूंदी में। और नवीनतम टाइगर रिजर्व राजस्थान का धौलपुर, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब इसके नाम से पता लग रहा है धौलपुर और करौली में है, इसलिए पेपर में पूछा नहीं गया था। रामगढ़ विषधारी के नाम से पता नहीं लग रहा था, बूंदी में है तो बूंदी पूछा गया था उस समय पे। तो राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर आता है? तो कोटा में। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। अभेड़ा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर आता है? कोटा में। वन विहार अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य और केसरबाग अभ्यारण्य तीनों ही कहां पर आते हैं? धौलपुर में, धौलपुर में। जयसमन अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य तीनों कहां पर आते हैं? उदयपुर में। ताल छापर कहां पर आता है अभ्यारण्य? ताल छापर चूरू में, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया भी है ना। और चूरू से किसके लिए फेमस है? काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए। शेरगढ़ कहां पर आता है? 12 में। याद कैसे रखोगे? देखो ये फुलवारी की नाल है ना, फुलवारी की नाल है ये। हाँ, शेरगढ़ अभ्यारण्य कैसे याद रखोगे कि शेर तू 12, क्या 12, शेर 12। ठीक है, वैसे तो मत आना, ठीक है ना, पर 12 ऐसे याद रख लेना। 12 आएगा तो काम लगा देगा शेर। ठीक है, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ आता है? नागौर में। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व ये राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। वैसे है कितने कंजर्वेशन रिजर्व? एक बार पेपर में आ रखा है राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो टोटल 36 है। 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं इनको, संरक्षित क्षेत्र। मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहां पर आता है? तो ये आता है झुंझुनू। 2 जिलों में आता है, झुंझुनू प्लस नीम का थाना, नीम का थाना, झुंझुनू प्लस नीम का थाना 2 जगह पे आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाकिस्तानी प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो छात्रवृत्ति योजना पाकिस्तानी बच्चों के लिए किसने शुरू की है? अपने राजस्थान ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या? ऐसे बच्चे पाकिस्तान से, पाकिस्तान से आए ऐसे बच्चे जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली हो, नागरिकता नहीं मिली हो, वो इस छात्रवृत्ति योजना या इस योजना के जो है पात्र होंगे। इसके अंदर होगा क्या कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा और स्कूल ड्रेस, स्कूल ड्रेस और किताबें। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके अंदर कुछ योजना के की पॉइंट होंगे। मुफ्त शिक्षा, स्कूल ड्रेस, किताबें आदि। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का प्रथम शोध किया है? किसने किया है? तो बाल विवाह, देखो बच्चों पर आ जाए, बाल विवाह आ जाए तो क्या लगाना है? कृति भारती। बाल विवाह से संबंधित तो राजस्थान की एक ही व्यक्ति है, तो वो कौन है? कृति भारती, कृति भारती। ठीक है, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस कक्षा वर्ग के छात्रों के लिए आत्मसम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास का पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए ये 2 पाठ्यक्रम शुरू किए
आत्मसम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास का। सूर्य की तपिश से पशु पक्षियों को बचाने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ है? तो मिशन संरक्षण, मिशन संरक्षण शुरू हुआ है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का नया नाम तो ये हो चुका है स्वामी विवेकानंद। स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जोड़ लेना इसके आगे, ठीक है। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी? 500 बच्चों को। और कितने लाख रुपए? 50 लाख रुपए। इन 500 बच्चों को भी तोड़ दो, 300 प्लस 200 में। ये जो 300 बच्चे हैं ये तो विदेशों में जा सकेंगे, और 200 बच्चे जो है ये अपने भारत की प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर सकेंगे। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजना लागू करने जा रहा है? तो मिशन कर्मयोगी है, मिशन कर्मयोगी ये शुरू करने जा रहा है। किसके लिए? अपने सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए। राजस्थान में किस मिशन के तहत दवा की दुकानें ऑनलाइन होगी? तो किस मिशन के तहत होगी दवा की दुकानें ऑनलाइन? तो ये होगी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कितनी नई महिला बटालियन का गठन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है? तो कितनी नई महिला बटालियन बनेगी? उससे पहले देखो, राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बने, तो टोटल नए जिलों की संख्या हो चुकी है 50। तो राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 है। 33 से बढ़ के 50 हो चुके हैं। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो अब ये नए जिले तो बन चुके हैं, ठीक है, अब इसके लिए पुलिस फोर्स भी तो और लगेगी, तो उसके लिए महिला बटालियन का गठन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। तो महिला बटालियन कितनी बनेगी राजस्थान के अंदर? टोटल 3 बनेगी। 3 नई महिला बटालियन जो है वो राजस्थान में बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? तो एक बनेगी पद्मिनी बटालियन, जिसका मुख्यालय कहां पर होगा? मुख्यालय ये होगा सीकर में। याद कैसे रखोगे? पद्मिनी में ई आ रहा है, सीकर में भी ई आ रहा है। काली बाई बटालियन, इसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो इसका होगा अलवर में। और अमृता देवी महिला बटालियन, तो अमृता देवी बटालियन का मुख्यालय कहां पर होगा? तो इसका होगा बाड़मेर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।